हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रतन कुमार गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक मॉलिक्यूलर वेट एंड देयर मेथड ऑफ डिटरमिनेशन के बारे में। मॉलिक्यूलर वेट के कई सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक एक करके इन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेथड, सबसे सिंपल मेथड, मोस्टली आप देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं, बाई एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ ऑल दी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए मॉलिक्यूल के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4 में देखें, H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो H2SO4 में कौन है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 और 4 ऑक्सीजन का हो गया 64, एक का 16 4 64। सबको ऐड कर दीजिए 2 + 32 + 64, तो कितना आएगा 98। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आया 98। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसका यूज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मॉलिक्यूलर वेट को लगाने में करते हैं। आगे सेकंड मेथड है वेपर डेंसिटी मेथड। कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां पे आपको कंपाउंड या मॉलिक्यूल का नाम पता नहीं होता। अब जब तक आपके पास नाम नहीं होगा, फार्मूला नहीं होगा, तब तक आप एटॉमिक वेट को ऐड करके मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी सिंपल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नीचे के बाकी मेथड तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का नेम या फार्मूला गिवन ना हो। तो अगर ऐसा है, आपको फार्मूला भी नहीं है, नाम भी नहीं पता है, लेकिन वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो वेपर डेंसिटी मेथड से मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है, 2 × वेपर डेंसिटी के। यानी सिंपली अगर किसी कंपाउंड की वेपर डेंसिटी 15 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 × 15 यानी 30। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वेपर डेंसिटी भी गिवन नहीं होती है, तब क्या करें, तो वेपर डेंसिटी का भी फार्मूला होता है। अगर वेपर डेंसिटी नहीं दे रखी है तो वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, 2 × 2 तो यही आएगा। वेपर डेंसिटी का फार्मूला है वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इनटू 22,400 अपॉन 2 × वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml। क्योंकि वेपर डेंसिटी है तो फिर ऑब्वियस है गैसेस स्टेट में ही डेंसिटी निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से वेपर डेंसिटी निकालें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये है वेपर डेंसिटी मेथड। तीसरा मेथड है विक्टर मेयर मेथड। ये मेथड भी वेपर डेंसिटी मेथड की तरह ही है ऑलमोस्ट, बस इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओनली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी वेपर डेंसिटी मेथड है तो ऑब्वियस है कि सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड का ही मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इनटू 22,400 अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml। तो आप इस फार्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है, आपको वेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप जो गैस है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए और 22,400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। नीचे के 4 मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन मेथड, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन 3 गैस लॉज को कंबाइन करके बनती है, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड पास्कल लॉ। इन लॉज के बारे में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के वीडियो में बात करेंगे आगे। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV = nRT। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/m, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें तो m को इधर ले आते हैं और PV को उधर ले जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = WRT/PV। तो आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से भी मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया WRT/PV। अब इस पे जो टर्म्स है उनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। जैसे W है तो W क्या है, वेट ऑफ गैस, यानी जो भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है उसका जो W है वो वेट है। M मॉलिक्यूलर वेट है, R गैस कांस्टेंट है इस फार्मूले में, जिसकी वैल्यू यहां कितनी पुट करेंगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। ध्यान दें, यहां पे चूंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है और वॉल्यूम लीटर में होता है, इसलिए आर की जो वैल्यू पुट होती है वो लीटर एटमॉस्फेयर की यानी 0.082 पुट होती है। इस चीज का ध्यान रखें। टी टेम्परेचर है, केल्विन में पुट करना है, अगर नहीं दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में है तो 273 उसमें ऐड कर दीजिए। पी प्रेशर है एटमॉस्फेयर में और बी वॉल्यूम है लीटर में।
ये भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप सिंपली बाकी चीजें आपको गिवन होती हैं, आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करा करें, फार्मूला क्लियर हो गया है तो आप इस पे सवालों की प्रैक्टिस करें। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? देखिए नाम से पता चला लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन से रिलेट करता है। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन कहलाता है। अब कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज करेगी, जो हल्की है या जो भारी है? ऑब्वियस है, जो हल्की गैस है वो तेजी से डिफ्यूज करेगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और जो भारी होगी वो स्लोली डिफ्यूज करेगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन कैसा होगा? इनवर्सली। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो भारी गैस है वो स्लोली डिफ्यूज करेगी और जो हल्की गैस है वो फास्ट डिफ्यूज करेगी। अगर हम दो गैसेज या दो डिफरेंट कंडीशन के लिए इस फॉर्मूले को कंसीडर करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एक गैस के लिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है, तो दो गैस के लिए क्या हो गया? R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, तो ऊपर क्या आएगा? M2 अपॉन M1। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको R1 R2 नहीं दे रखे होते हैं, तो उनकी जगह आप क्या करेंगे? R क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो R1 की जगह क्या लगा देंगे? B1 अपॉन T1। R2 की जगह क्या लगा देंगे? B2 अपॉन T2। तो अगर आपको R1 R2 नहीं दे रखे हैं तो आप B1 अपॉन T1 और B2 अपॉन T2 से R1 R2 सॉल्व कर लीजिए और इसकी मदद से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन में वॉल्यूम भी नहीं दे रखे होते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया अवोगाद्रो लॉ के बारे में, जो कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जितने मोल्स ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड ज्यादा होगा। तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को वॉल्यूम की जगह मोल्स की टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फार्मूला हो जाएगा N1 अपॉन T1 अपॉन N2 अपॉन T2। तो क्वेश्चन में अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखे हैं तो R1 अपॉन R2 लगा दीजिए, नहीं दे रखे हैं तो वॉल्यूम की मदद से सॉल्व कर लीजिए, अगर वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो मोल्स की मदद से सॉल्व कर लीजिए, और इस फार्मूले का इस्तेमाल मॉलिक्यूलर वेट निकालने में कर सकते हैं। दो गैसेज हैं तो एक का मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको एक गैस का नाम दे रखा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, और दूसरी गैस अगर X बोली जा रही है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस पे भी बहुत आसान से न्यूमेरिकल बनते हैं। कोई भी तीन वैल्यू आपको गिवन होती हैं और चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो इस पे आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड, ये सोल्यूशन में भी आता है आगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इब्यूलियोस्कोपिक मेथड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं पानी में कॉमन सॉल्ट यानी NaCl डाल दूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिस एलिवेशन, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि when a non-volatile solute is added to a pure solvent, the boiling point of pure solvent get increases, and this increase in boiling point is called elevation in boiling point. तो इस मेथड से elevation in boiling point इक्वल होता है Kb into molality के। Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ओरिजिनली इस मेथड का यूज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने में करते हैं, बट इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए। Kb यह रहेगा। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ठीक, अब यहां से देखिए तो m को इधर ले जाइए और डेल्टा Tb को इधर ले आइए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का? W इंटू 1000 इंटू Kb अपॉन डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस फार्मूले की मदद से आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का। यहां पे टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। डेल्टा Tb है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है और वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। M मॉलिक्यूलर वेट है जो आप फाइंड आउट करेंगे। W वेट ऑफ सोल्यूट है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, और कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए Kb, डेल्टा Tb, स्मॉल w और कैपिटल W, ये चारों चीजें दे रखी होंगी और मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल पाएंगे। इस पे आप न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट मेथड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, जैसे पानी में नमक डालने पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया,
वैसे ही अगर पानी में नमक यानी कॉमन सॉल्ट ऐड करें तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, वो माइनस में चला जाता है यानी घट जाता है। तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट गेट डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या क्रायोस्कोपिक मेथड। ये मेथड और ऊपर वाला मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस एक अंतर है, वहां एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, यहां डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो फ्रीजिंग को तो एफ कर देंगे, बी की जगह एफ, यहां भी के बी की जगह के एफ, बाकी पूरा फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी, मोलरिटी अभी पढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स यानी डब्ल्यू अपॉन एम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000। अब हमें तो चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तो हम एम को इधर ले आते हैं और डेल्टा टी एफ को इधर ले आते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। बिल्कुल सेम फार्मूला आप देखें ऊपर, अंतर कहां है, के बी यहां के एफ, डेल्टा टी बी यहां डेल्टा टी एफ। यानी कि इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको डेल्टा टी एफ दे रखा होगा यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ दे रखा होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सोल्यूट और कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चार चीजें गिवन होंगी और मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जाएगा। तो इस पे भी आप न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, आप इन फॉर्मूलों को अगर आप समझ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप इन पर अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। डिफरेंट बुक से, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से कर सकते हैं, थ्योरेटिकल बुक से कर सकते हैं, और कैलकुलेशन का खास तौर पर ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट का खास तौर पर ध्यान रखें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल बटन को प्रेस कर दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।